अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन और लजीज सेवई की रेसिपी शेयर करूंगा, जिससे आप एक बार बना करके 8 दिन स्टोर करके खा सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होता है ये। एक बार ज़रूर बनाएं। आज चालू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम शीरा बनाएंगे। ये 2 किलो शक्कर लिया है और इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। पानी डाल कर इसको स्लो स्लो आंच में आधा से पौना घंटे तक पकाएंगे, तो एकदम गाढ़ा शीरा बन जाएगा। उस तक जब तक का पका के इसको शीरा रेडी करेंगे। जब तक शीरा रेडी हो रहा है, हम दूसरे स्टोव पे पतीली चढ़ा के इसके अंदर 1 पाव देसी घी डाल के इसको थोड़ा गर्म करके मेल्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये बनारस का बारीक वाला मशीन वाली सेवई है, बनारसी सेवई। ये 1 पाव किलो है। अब इसके अंदर इसमें डाल के इसको हम भूंजेंगे, समझे। जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है उस वक्त इसको भूंजेंगे, पूरा लाइट ब्राउन तक का भूंज के फिर मिलते हैं। अब हम अपना ये शीरा देख लेते हैं। ये अभी स्लो आँच में बाहर पिघला नहीं है। अभी आँच थोड़ा सा तेज कर देंगे और अच्छे से नीचे से मिलाएंगे ताकि शक्कर नीचे तले में लपटे नहीं। अच्छे से चला करके इसको ढक्कन डाल करके फिर से छोड़ देंगे जब तक ये पकता है, कुछ तक। इस समय हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। अच्छे से देखो, अभी इसको कम से कम भूनते हुए हमको आधा से पौना घंटा हो गया। अभी इतना डार्क ब्राउन हुआ है। ये इधर हमारा शीरा भी देखो पकने लग गया है, खोल रहा है। इसको भी पकते हुए कम से कम 1 घंटा तो हो गया है। अभी इसको हम और पकाएंगे ढक्कन बंद करके, क्योंकि अभी ये तार नहीं बन रहा है, अब इसी तरह गिर रहा है। इसको अच्छे से और इसको पकने देंगे। ये सेवई हमारा भूंज गया है। अब इसको हम बस चला करके इसका गैस हम हाफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये शीरा पकते हुए 1.5 से 2 घंटा हो गया है। अभी सब देखो साइड साइड में फेस आने लगा है। इसको अच्छे से चला कर चेक करेंगे। अभी एक प्लेट में 1-2 दाना बूंद डाल को चेक करेंगे। अगर वो अंदर सूख जम गया और कड़क हो गया तो हमारा शीरा समझ लीजिए रेडी रहेगा। ये सब प्लेट पे थोड़ा सा डाल देंगे 2 बूंद और उसको चेक कर लेंगे। अब हम ये शीरे के अंदर हम जो सेवई भूंज के रखे थे ये डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, और उसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। वो चलाएंगे नहीं तो अंदर गुठली जैसा हो जाएगा, इसलिए बराबर जल्दी जल्दी चलाते रहना है। उसको गुठली नहीं होने देना है, समझे। बराबर एक एक दाना अलग अलग हो जाना चाहिए। वैसा भी घी में पड़ा हुआ है, थोड़ा देर बराबर चलाते रहेंगे एक सर का, तो सब अलग अलग हो जाएगा। तो उसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा टाइम पकने के लिए हम छोड़ देंगे। जब 20 मिनट पकने के बाद अब इसमें हम 3 लीटर दूध मिलाएंगे। 3 लीटर दूध को पका कर को पहले से हमने रख लिया था, उसको अंदर डालेंगे। हम क्योंकि मावा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए 3 लीटर दूध डाल दें। अगर आप मावा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 लीटर ही दूध डालिए, बस हो जाएगा। और 1 पाव किलो में 100 ग्राम मावा लगेगा, माया बोले तो खोआ। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते रहे, चलाना नहीं है। ये पूरा दूध डालने के बाद में हम इसको ढक्कन बंद करके एक आधा घंटे के लिए मीडियम आंच पे पकने देंगे। ये जब तक हमारा सेवई पक रहा है, हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे देसी घी में। थोड़ा देसी घी में डालना हो 100 ग्राम तक। अब इसके अंदर मैं लावा को पहले पहले लावा को रोस्ट करूँगा। लावा बोले तो मखाना, समझे।
अपने हिसाब से ले लें। हालांकि ये लावा इसमें नहीं पड़ता है, मैं ज़रा यूज़ कर रहा हूँ, हमारे को पसंद ज़्यादा है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, समझे नहीं। इसको अच्छे से मीडियम आंच में, ज़्यादा तेज़ आंच में रखेंगे तो घी सब उड़ जाएगा। मीडियम आंच में इसको रोस्ट कर लें 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हमें इसके अंदर मेन ड्राई फ्रूट जो है, बादाम है, पिस्ता है, चिरौंजी है, समझे। ये 3 चीज़ मेन होता है। इसको जितना आपसे ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करें, समझे। इसको अच्छे से डाल के इसी में इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करके इसको एक ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, बस एक मिनट है हल्के आंच में रोस्ट करके गैस ऑफ करके छोड़ देंगे। यह हमारे सेवई आधे घंटे से पक रहा है। अब हम देखेंगे, खोल के चेक करेंगे। देखो अंदर सब दाना दाना फूटी फूटी बन गया है दूध का। इसको अच्छे से बराबर से चला लेंगे, समझे। और चला के इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हमने खरबूजे का बिया रोस्ट करके रखे थे, वो भी डालेंगे। ये हमारा सेवई रेडी हो गया है। अब इसे आप भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत ही लजीज है। 8 दिन तक रख के, 8 से 10 दिन आप खा सकते हैं। बना के रख लें, कोई ना कोई आते रहता है, दें तारीफ बटोरे। अभी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।